अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो हमने क्लास 8 की बुक की 2.1 2.2 कंप्लीट कर दी थी। आज हम 2 पॉइंट शुरू कर रहे हैं। तो इसका जो ए है हम वो करेंगे फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये जो है हमें इसका रूट फाइंड करना है, लेकिन एक मेथड, दो मेथड होते हैं। एक होता है डिवीज़न मेथड और दूसरा होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो ये वाला जो एक्सरसाइज है हमें ये करनी है फैक्टराइजेशन मेथड में करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में। यानी हमें इसके फैक्टर्स निकालने होंगे, फिर फैक्टर्स के जो आंसर आएंगे उन्हें हम पेयर में करना होगा। तो फैक्टर्स निकालना मैंने सिखा दिए थे, अगर आपको नहीं आते तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, लेकिन खैर हम यहाँ पे करेंगे। तो 961 है, तो इस पर तो कोई और टेबल लगेगी नहीं। 31 की लगेगी 31 टाइम, और 31 की 31 पे 1 टाइम लगेगी। तो हमारा ये जो है ख़त्म हो गया। और इसका मतलब हुआ कि 961 का जो स्क्वायर रूट हुआ हमारे पास वो 31 दो दफ़ा लिखा हुआ है, लेकिन हमें स्क्वायर रूट में जो है पेयर में से, पेयर यानी दो होते हैं, उसमें से हमें एक बाहर रखना होता है। तो उसका आंसर भी यही हुआ, 31 जो है इसका वो आंसर हुआ। अब सेकंड नंबर पे आते हैं, उसका देखते हैं क्या होता है। ये जो है सेकंड नंबर जो है 1 2 9 और 6 है। अब इसके भी हमें जो है फैक्टर जो है निकालने हैं। अब फैक्टर जैसे निकलेंगे तो हम उसके भी हम पेयर में से एक एक करके बाहर लेंगे। तो जो है हमें टेबल लगाने से पहले हमें सोचना होता है कि ये कौन सी टेबल लगेगी, लेकिन अब जो बहुत सारे फैक्टर्स फाइंड करके पता चल जाता है कि टेबल कौन सी लगनी है। पीछे जो है वो 6 है, वो इवन नंबर है, ऑड नंबर नहीं है। इसका मतलब 2 की टेबल हमारी कम्प्लीटली जा रही है। 2 की टेबल पहले हमें 6 दफ़ा लगी, फिर जो है 9 पे 4 टाइम लगी, 8 हुआ, और 1 इसको दिया 16, 8 16 हुआ। उसके बाद फिर से 2 की टेबल लगी, 6 पे 3 टाइम, 4 पे 2 टाइम, 4 पे 8 पे 4 टाइम, फिर से 2 की लगी। और अब जो है 81 आया है। 81 पे जो है 2 की टेबल नहीं लगी, क्योंकि 1 जो है इसका वो इवन नंबर नहीं है, ऑड नंबर है। तो हम टेबल भी हो गई, ऑड नंबर ले लेंगे, जैसे हमने 3 की ले ली। मैं इस फैक्टर को बार बार इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैंने फैक्टर फाइंड करना सिखाए थे, और आपको फैक्टर, आई होप कि आपको फैक्टर फाइंड करना आते होंगे। तो हमें यहाँ पे पेयर में से एक एक लेना है, इसलिए मैंने लाइन बना दी है। तो 2 दफ़ा 2 आया है, हम 1 दफ़ा लेंगे। लेकिन रूट पे जो है ना, पहले हम ये लिखेंगे कि 1 2 और 9 6 का जो है स्क्वायर रूट क्या हुआ, और वो या बराबर किस चीज़ के है। तो हमने फर्स्ट वाले पेयर में से एक बार लेना है, और फिर मल्टीप्लाई की सिंबल देनी है, फिर दूसरा लेना है, फिर मल्टीप्लाई की सिंबल देनी है। अगेन 3 वाले से हमें 3 बार लेना है, और फिर मल्टीप्लाई देना है, और इधर भी इस तरह लेना है। और इन सब को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 2 से करेंगे, जो आंसर आएगा उसको 3 से करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको अगेन 3 से करेंगे। तो फाइनली जो हमारा आंसर होगा वो हमारा होगा 30, आई थिंक 36 होगा। यस, 36 हुआ। और अब जो है 36 हुआ इसका फाइनली आंसर। अब हम 3 पे आते हैं। 3 का जो है हमने फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो 3 बहुत बड़ा नंबर है। मैं ये बात बताने वाली थी कि इतने बड़े नंबर जो होते हैं वो इस मेथड से नहीं किए जाते। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन नहीं हुआ। आप फिर से करके देखिएगा, अगर हो गया तो ये और अच्छी बात है। लेकिन इसका एक ही तरीका होता है, डिवीज़न मेथड, जो कि मैंने सिखाया नहीं है और मैं सिखाऊंगी, क्योंकि नेक्स्ट जो है वो इसी के बारे में ही है, लेकिन इधर करना मजबूरी थी। इन सब को पेयर में करना होता है। और जैसे कि हम स्क्वायर रूट ही फाइंड करें, लेकिन मेथड अलग है डिवाइड, लेकिन हम स्क्वायर रूट के लिए ही देखेंगे। तो जो है 5 का स्क्वायर रूट देखेंगे, वो होता है 25। 5 हमें ऊपर भी रखना है, नीचे भी रखना है। और अगर 6 का करते हैं तो वो ज़्यादा होता है। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 6 6 36 होता है। तो वहाँ इस वाला जो है ये पेयर क्या है, 34 है। तुम्हारा ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अगेन डिवाइड ही कर रहे हैं ना, डिवाइड में ज़्यादा नहीं होता ना हमारा। तो हमने 5 5 लिख दिया। अब जो है हमें 5 5 को ऐड करना है, तो हमारे हुए 10। जो नंबर हम इधर रखेंगे वो ऊपर भी लिखेंगे और वो नीचे भी लिखेंगे, ठीक है। हमारे जो है 34 से हमने 25 माइनस किया तो 9 आंसर आया। और एक पूरा पेयर हमने नीचे रखना होता है, जैसे 45 एक पेयर पूरा है तो हमने इसको नीचे रख दिया। अब हमने इसको ऐड करना है, प्लस करना है। पहले इसको प्लस के बाद जो इनसे माइनस करना है, माइनस किया जो आंसर में जो भी आंसर आएगा ना, फिर हमारा जो नेक्स्ट पेयर है ना 16 9 वाला, तो हम ये पेयर नीचे रखेंगे, ठीक है। अब जो है 116 हुआ। अब वो नंबर लेना है हमने जो हमें नीचे भी रखना है और ऊपर भी रखना है और अगेन नीचे भी रखना है। आई एम सॉरी, मैंने आपको डिवीज़न मेथड नहीं सिखाया, लेकिन मैं सिखाऊंगी ज़रूर। इसमें तो आपको मुश्किल हो रही होगी, मैं समझ सकती हूँ। अब जो है हम इसको इसे प्लस करेंगे अगेन। हमारा जो आंसर है ना वो ऊपर वाला है 5 8 और 7।
अब जो हमारा आंसर आया है 587, तो मैंने कोशिश की कि अब इसी आंसर से जो है हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में करके देखें। हो रहा था, लेकिन पहले तो हमसे बिल्कुल भी नहीं हो रहा था और पता भी नहीं था हमें कि कौन सी टेबल जाएगी या नहीं जाएगी। अगर इस तरीके से नहीं होता ना, तो डिवीज़न मेथड में एनी हाउ होता है, कुछ भी करके हो जाता है, क्योंकि बड़े नंबर जो होते हैं ना उनको फाइंड करने का तरीका होता ही डिवाइड मेथड में है, लेकिन उन्होंने पता नहीं क्यों इसमें दे दिया है। तो खैर, हमने 587 जो हमें आंसर मिल गया, वो जो है इस टेबल पे पूरा जा रहा है, 587 टाइम ही जा रहा है, और फिर 587 जो है वो उसको जो है डिवाइड कर रहा है 1 टाइम। अब हम ये लिख सकते हैं, रूट के अंदर रखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट ऐसे ही रखते हैं। 3 4 4 5 9 जो है वो बराबर है इस चीज़ के। अब आते हैं हम 4 पे। अब 4 जो है हमें फाइंड करना है, देखते हैं ये भी हमारा फाइंड होता है कि नहीं होता है। जो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स हैं, मजबूरी है ये, उसमें फाइंड नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम डिवाइड मेथड में कर रहे हैं, लेकिन आपको डिवाइड मेथड समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अब ये भी डिवाइड मेथड में होगा, वो भी नहीं हो रहा था। मैंने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की है, मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मुझसे नहीं हुआ। तो ठीक है, अब इसके भी हमने पेयर पेयर बना दिए। इधर तो पूरे कंप्लीट पेयर हो रहे हैं, लेकिन जहाँ पेयर नहीं होते ना, वो मैंने जो ऊपर लाइन लगाई है बार की, तो एक बचता है, तो पहले हम एक का करते हैं। ठीक है, 81 का पेयर बना है, तो 90 का 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81 होता है। मिल गया हमें, नहीं मिलता तो हम एक नंबर पीछे रखते। अब यहाँ पे 9 रखा, ऊपर भी 9 रखा, नीचे 9 क्यों रखा है, क्योंकि हमें प्लस करना ज़रूरी होता है। ठीक है, अब 8 में से 8 गए तो 0 ज़ीरो हम ज़रूर रखेंगे, और 72 का पेयर हमने नीचे रख दिया, और 9 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 18 आएगा। और अब कोई और टेबल नहीं लगानी, हमने ज़ीरो की लगानी है। ज़ीरो नीचे भी रखेंगे, ऊपर भी रखेंगे, और इधर भी रखेंगे। 0 0 0 आएगा, तो 72 सेम आ गया, और 16 का पेयर रखेंगे। ज़ीरो रखने का जो हम मकसद है वो आगे आप समझ जाएंगे कि ज़ीरो क्यों रखा है, क्योंकि और नंबर रखने से हमारा जो है सम जो है और लेंदी हो रहा था, लेकिन वो रिमाइंडर पे नहीं आ रहा था, तो हमारी मजबूरी थी रखना। ठीक है, अब इनको ऐड कर दिया हमने, आया 108 आया, 180 आया सॉरी। उसके बाद 4 से किया हमने, तो हमारा ये आंसर कम्प्लीटली मिल गया और हमारा ख़त्म भी हो गया। तो ज़ीरो रखने का मकसद ही यही था कि हमारा आंसर आ जाए। और अब हमारा जो आंसर आया वो आया 904। अब अगेन मैंने यही कोशिश की कि जो यही आंसर मिला इससे करके देखूँ, तो हुआ भी यही जो आंसर मिला ये। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में ये हो रहा था। ठीक है, जो 904 है उसकी टेबल इस पर कम्प्लीटली जा रही थी 904 टाइम ही। अभी भले आप कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं अपनी तसल्ली के लिए। ठीक है, और ये इसकी 1 टाइम गई, लेकिन वैसे तो करना मुमकिन था ही नहीं। अब हम ये लिख सकते हैं कि 817216 स्क्वायर रूट जो है वो बराबर होता है 904 की। ये आंसर हुआ हमारा। तो उसके बाद हम करेंगे 5 इन्होंने अपान में दिया हुआ है, तो ये भी कोई मुश्किल नहीं है, इसका भी तरीका हम देख लेते हैं। पहले ऊपर वाले के फैक्टर निकालेंगे, फिर नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर उसके निकालेंगे। ठीक है, पहले न्यूमरेटर के फिर डिनोमिनेटर के, ऐसे करना है आपको। अब जो है 81 जो है 1 जो है इसके साथ में वो इवन नहीं ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली हमें टेबल भी ऑड नंबर की ढूंढनी है। हमें इवन नंबर लगा के अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, ये एक ट्रिक होती है, आपको याद करनी होगी। ठीक है, तो इसके फैक्टर जो अभी आ गए, पेयर में से 2 निकालने होंगे। अब इसके मैं फ़िलहाल रहने देती हूँ, अब जब तक हम 120। आप एक बात याद रख लें, 1 to 1 पे कोई और टेबल जाती नहीं है सिवाय 11 के। ठीक है, 11 की टेबल 11 टाइम जाती है इस पर कम्प्लीटली, और 11 की टेबल 11 पे 1 टाइम जाती है। कोई आप करके आप टाइम वेस्ट ना करें, कुछ चीज़ें आपको रिमाइंड कर देनी चाहिए, तो आपको करने में आसानी होती है और आपका टाइम भी जो है वो वेस्ट नहीं होता। ठीक है, अब 81 और 1 जो है 1 to 1 की किसके बराबर हुआ वो, हम जो है पेयर में इसलिए रख रही हूँ सारे, ताकि आपको समझाने के लिए। इसके कितने थे, 3 जो था वो 4 टाइम था, हम पूरा टाइम लिखेंगे, और फिर जो है अपान की निशानी लगाएंगे, यानी सिंबल लगा देंगे, ये वाली जो है लाइन, और इसमें से एक जाएगा, जिससे मैंने बताया पेयर में से एक निकलता है, ये रूल होता है इनका। 3 3 2 दफ़ा आया, उसके बाद है 11 तो एक दफ़ा ही बाहर आएगा। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा और 11 आएगा, यानी हमारा जो नंबर 4 है इसका आंसर 9/11 हुआ। लास्ट है 6। तो आप लोग ये कहेंगे कि हमारे बुक में ये वाला दर्जा नहीं है, तो मैं आपको बता दूँ कि बुक्स में जो है ना बहुत सारी एडिशंस आ गई हैं, उनके दर्जों में तो काफ़ी तब्दीली आई है, लेकिन उन के दर्जा चेंज है, लेकिन आंसर जो है वो वही आ रहा है जो मेरा इधर आया था, तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अगेन यहाँ पे 9 है जो है इवन नंबर नहीं और नंबर है, हमें टेबल भी कोई और नंबर की लेनी होगी। 7 की टेबल जा रही है, पहले 8 दफ़ा, फिर 4 दफ़ा, फिर 7 दफ़ा, तो ये कम्प्लीटली हो रहा है। अब फिर से जो है 7 की टेबल यहाँ पे तो नहीं जाएगी, फिर से आ गया 121। मैंने कहा था कि जब भी ये आए तो आपको 11 की टेबल लगानी है, 11 की टेबल आसानी से चली जाएगी। ठीक है, अब ये भी इनका पेयर बन गया, लेकिन फ़िलहाल हम इसको रहने देते हैं।
फ़िलहाल हम इसका जो डिनोमिनेटर है उसके फैक्टर निकाल लेते हैं, ठीक है। पीछे 4 है तो यानी इवन नंबर है, हम 2 से स्टार्ट करेंगे तो वो आसानी से हमारा आंसर आ जाएगा, हमें कोई और टेबल सोचने की ज़रूरत नहीं है। 2 की टेबल 4 टाइम करेंगे, फिर 8 टाइम करेंगे, फिर 0 सेम रहने देंगे, फिर 2 टाइम करेंगे, अगेन हमारी 2 की टेबल जा रही है। अब फिर से ये 2 की टेबल गई और दोबारा से भी अब नहीं लगेगी 2 की टेबल, क्योंकि लास्ट में जो है 1 है और अब 7 की टेबल लग रही है, ठीक है। तो मैं ये फैक्टर बार बार जो है वो बता नहीं रही, क्योंकि मैं करवा चुकी हूँ, आपको फैक्टर मैंने सिखाए हुए हैं, ठीक है। आपको फैक्टर आने चाहिए ये होपफुली, क्योंकि अब तो ये 8 क्लास की मैथ है, बेसिक तो नहीं है। अब हमारा 7 जब 1 आता है ना तो हमारा फैक्टर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब हम इनके पेयर लेंगे, 2 2 7 7, ठीक है। पहले लेंगे 7 का, 7 रखेंगे यहाँ पे। मैंने गलती कर दी, मैंने 2 लिख दिया पहले, नहीं ऐसा नहीं करना, पहले पहले अपने इसके लेना है फिर इसके लेना है। अब जो है ठीक है, मैंने गलती कर दी थी। अब हम करेंगे 7 को एक पेयर निकालेंगे और 11 का एक पेयर निकाला, वो बराबर हुआ 77 के। 7 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 77 ही आएगा। और अब इसके रखते हैं 2 एक पेयर, 7 एक पेयर और 7 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा। अब हमें आंसर में फाइनल लिखना है 77/98। मैंने 6 करवाए हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और भी करवा दूँगी।